तो चलिए अब बात कर लेते हैं नरसिंहगढ़ की, जहां दूसरे चरण की मतगणना शुरू हो चुकी है। शासकीय उत्कृष्ट स्कूल में मतगणना शुरू हुई है, जहां 15 वार्ड के 68 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होने वाला है। 15 टेबल लगाई गई है, जहां 3 राउंड में गिनती शुरू हो गई। तो ये खबर आपको बता रहे हैं नरसिंहगढ़ से, जहां दूसरे चरण की मतगणना शुरू हो चुकी है। 9 बजे से इसकी मतगणना शुरू हो चुकी है, जहां शासकीय उत्कृष्ट स्कूल में मतगणना शुरू हुई है। पुख्ता इंतजाम प्रशासन की ओर से किए गए हैं। 15 वार्ड के 68 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होने वाला है। तो नरसिंहगढ़ की बात कर ली जाए तो 15 वार्ड है। ऐसे में देखना होगा कि 15 वार्डों में से बीजेपी और कांग्रेस कितनों पर कब्जा जमा पाती है। बहरहाल जानकारी के लिए आपको बता दें कि 68 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला आज होने वाला है। तो वहीं पर 13 टेबल लगाई गई है, जिसमें 3 राउंड में गिनती होगी। तो इस वक्त का बड़ा अपडेट नरसिंहगढ़ में आपको दे दें कि बता दें कि कांग्रेस के 9 पार्षद विजयी हुए हैं, तो वहीं पर भाजपा के 4 और निर्दलीय 2 ही प्रत्याशी जीते हैं। तो बड़ा अपडेट आपको सिर्फ और सिर्फ साधना न्यूज पर बता रहे हैं नरसिंहगढ़ से, जहां पर कांग्रेस के 9 पार्षदों ने विजय हासिल की है। तो वहीं पर भाजपा की बात कर ली जाए तो भाजपा के 4 और निर्दलीय ने 2 पर अपना कब्जा जमाया है। तो बड़ी जीत हासिल करती हुई कांग्रेस यहां पर नजर आ रही है नरसिंहगढ़ में, जहां पर 15 वार्ड है, जिनमें से 9 पर कांग्रेस ने अपना कब्जा जमाया। तो वहीं पर 4 सीटों पर बीजेपी सिमट कर रह गई। तो वहीं पर 2 निर्दलीय प्रत्याशी भी जीते हुए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं नरसिंहगढ़ से, जहां पर नगर पालिका नरसिंहगढ़ में कांग्रेस ने अपना कब्जा जमा लिया है। 9 पार्षदों की जीत के साथ एक बड़ी जीत कांग्रेस की मानी जा सकती है। तो वहीं पर भाजपा को कहीं ना कहीं यहां पर निराशा हाथ लगी है, क्योंकि सिर्फ 4 सीटों पर ही भाजपा सिमट कर रह गई। तो निर्दलीय प्रत्याशियों की बात कर ली जाए तो निर्दलीय प्रत्याशी भी 2 सीटों पर जीते हैं। तो कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं खुशखबरी है। तो वहीं भाजपा के लिए काफी दुखद ये खबर सामने है, जहां पर 4 ही सीटों पर भाजपा सिमट कर रह गई। बहरहाल कांग्रेस ने एक बड़ी जीत हासिल की है नरसिंहगढ़ में। तो इस वक्त का बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं सिर्फ और सिर्फ साधना न्यूज पर, जहां आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि नरसिंहगढ़ में कांग्रेस ने अपना कब्जा जमा लिया है। 9 पार्षदों के साथ में प्रचंड जीत हासिल की है कांग्रेस ने। तो वहीं पर भाजपा के 4 सीट पर ही सिमट कर रह गई। तो वहीं पर निर्दलीय प्रत्याशियों की बात की जाए तो निर्दलीय प्रत्याशियों ने 2 सीटों पर जीत हासिल की है। तो नरसिंहगढ़ से एक बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां पर कांग्रेस ने प्रचंड जीत के साथ में 9 पार्षद विजयी हुए हैं। इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए सीधे रुक करते हैं, हमारे साथ में संवाददाता दिनेश जुड़ चुके हैं। दिनेश, नरसिंहगढ़ से एक बड़ी खबर, जहां पर कांग्रेस ने प्रचंड जीत हासिल कर ली है। हेलो जी दिनेश, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी मैम, मैं बता दूं आपको कि अभी ये नगर पालिका नरसिंहगढ़ की मतगणना पूर्ण हुई है। अभी 3 वार्ड शेष बचे हैं, जिसमें अभी कांग्रेस के पास 9 सीटें फाइनल और सुरक्षित आ चुकी है। बीजेपी के पास वही 4 सीटें आई है। अभी 3 शेष बाकी। इसमें देखना है कि 3 वार्डों में कांग्रेस आती है भाजपा, अभी ये देखना है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये चीज क्लियर है कि कांग्रेस को पूर्णतः सफलता मिली है और कांग्रेस अध्यक्ष बनाने में सफल होगी। जी दिनेश, अगर देखा जाए तो कांग्रेस के लिए तो एक बड़ी जीत है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए बड़ी परेशानी हो सकती है। क्या वजह मानी जा सकती है बीजेपी की हार की? बीजेपी की हार का एक ही कारण है, यहाँ के स्थानीय जो क्षेत्रीय विधायक है, विधायक की मनमानी के चलते जो टिकट दिए गए थे, उससे भाजपा में काफी आक्रोश था जी। और जिन कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं मिला, वही भाजपा के कार्यकर्ता निर्दलीय के रूप में उनके प्रतिद्वंदी के रूप में खड़े हो गए और उन्हीं का एक हमेशा भाजपा को भुगतना पड़ा जी। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो बीजेपी की ऐसी चीजों की वजह से ही कांग्रेस को एक बड़ी जीत मिलती नजर आ रही है। बहरहाल अगर बात की जाए कांग्रेस की, तो 9 सीटों पर कांग्रेस ने अपना कब्जा जमाया है। ऐसे में क्या बड़ी वजह मानी जा सकती है कांग्रेस की जीत की? निश्चय ही कांग्रेस एकजुट होकर चुनाव लड़ी है और ये भाजपा की फूट का नतीजा है कि उन्हें इसका फायदा सीधा सीधा पहुंचा है जी। दिनेश, अगर देखा जाए तो क्या प्रतिक्रिया आ रही है कांग्रेस के तमाम प्रत्याशियों के लिए, क्योंकि एक प्रचंड जीत हासिल की है कांग्रेस के प्रत्याशियों ने?
पे कांग्रेस के सारे समर्थक इकट्ठे हो गए हैं। धीरे धीरे पूर्व विधायक गिरीश भंडारी के नेतृत्व में यह प्रमाण पत्र लेने को तैयारी है जी। जिसमें जीत के तैयार हुए जीते हुए प्रत्याशी सब एकत्रित हो रहे हैं जी। तो प्रमाण पत्र देने के लिए एसडीएम साहब भी बाहर आ चुके हैं। जी बिल्कुल दिनेश, देखा जाए तो कांग्रेस प्रत्याशियों में काफी उत्साह नजर आ रहा होगा क्योंकि एक बड़ी जीत हासिल की है कांग्रेस ने। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश तमाम जानकारी हमें देने के लिए। तो नरसिंहगढ़ से खबर जहां पर कांग्रेस ने बड़ी जीत हासिल की है। कांग्रेस के 9 प्रत्याशियों ने बड़ी जीत हासिल की है। 9 सीटों पर कांग्रेस ने अपना कब्जा जमाया तो वहीं पर 4 पर ही बीजेपी सिमट कर रह गई तो वहीं पर 2 निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी जीत हासिल की है। तो एक तरीके से देखा जाए तो कांग्रेस को प्रचंड जीत हासिल हुई है। तो आपको ये खबर बता रहे हैं टीकमगढ़ से, नरसिंहगढ़ से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर दूसरे चरण की मतगणना शुरू हुई थी और इसी के चलते एक जीत हासिल की है कांग्रेस ने, जहां पर कांग्रेस को 9 सीटों पर जीत हासिल हुई है तो वहीं पर बीजेपी की बात कर ले तो 4 सीटों पर ही बीजेपी सिमट कर रही है।